आगे बढ़ते हैं, रुख महाराष्ट्र का करते हैं, अगली बड़ी खबर का, जहां मराठा आरक्षण पर जो आक्रोश है लोगों का वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच बड़ी खबर यह कि मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र कैबिनेट उप समिति की अहम बैठक हुई और उस बैठक के बाद सीएम शिंदे ने कहा कि मराठा समाज के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है, बस थोड़ा संयम रखें। उन्होंने जालना हिंसा पर कहा कि कुछ लोगों ने आंदोलन की आड़ में राज्य का माहौल बिगाड़ने का काम किया है, मामले की जांच हो रही है और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, शिंदे की तरफ से यह बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार इस बारे में सोच रही है, लोगों को थोड़ा सा संयम रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। आंदोलन की आड़ में माहौल बिगाड़ने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से यह भी कहा गया कि कुछ लोग इसके पीछे हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने मराठा आरक्षण को लेकर यह बड़ी बात कही कि सरकार प्रतिबद्ध है और थोड़ा संयम लोगों को रखना चाहिए। एकंदरीत मराठा समाजाचं जे काही यापूर्वी आंदोलन झाली, 58 मोर्चे या महाराष्ट्रात निघाले, परंतु अतिशय शिस्तबद्ध पद्धतीने निघाले की मराठा समाज अतिशय शिस्तबद्ध आणि शिस्तप्रिय आहे। काही लोक जे या महाराष्ट्रात मध्ये शांतता बिघडवण्याचं काम करू इच्छित आहेत, त्यांच्यापासून आपल्या मराठा समाजाने नेहमी सावध भूमिका घेतली पाहिजे, सावध राहिलं पाहिजे। मराठा समाजाच्या बाबतीत जे का आम्ही शासन गंभीर आहे आणि गांभीर्याने आपण त्याच्यावर काम करतोय। तो सुना आपने किस तरीके से यहां पर कह रहे थे कि हम सोच रहे हैं। हम इस पर मृत्युंजय से बात कर लेते हैं। मृत्युंजय, आखिर क्या प्लान है आगे सरकार का, क्योंकि यहां पर शिंदे कह रहे हैं कि सरकार ईमानदारी से सोच रही है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, संयम रखिए। देखिए, हमें इसके पीछे, पर्दे के पीछे की कहानी को समझना होगा। जिस राज्य में किसी भी कास्ट के, किसी भी समाज की अगर संख्या 30 से 32% हो तो ना कोई नेता, ना कोई पार्टी और ना कोई सरकार उन्हें नाखुश करना चाहेगी। बस यही कहानी महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में मराठा समाज 30 से 32% है। कौन सरकार चाहेगी कि इस 32% की आबादी को नाराज किया जाए? इसीलिए बार बार जो आरक्षण का मुद्दा उठता है तो हर सरकार कहती है कि आरक्षण मिलना चाहिए। इसके पहले भी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार थी, उद्धव ठाकरे मंत्री थे, उसमें शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी सरकार में थी, तब आरक्षण क्यों नहीं दिया गया? अब बीजेपी की सरकार है, बीजेपी है, शिवसेना शिंदे गुट है, अजित पवार भी है, अब आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो इसके पीछे तकनीकी पेच है। तकनीकी पेच ये है कि आप राज्य में एक 50% के अधिक किसी कास्ट को आरक्षण नहीं दे सकते हैं। 50% से अधिक जो दायरा है उसे पार नहीं कर सकते। पहले भी देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे, इन्होंने आरक्षण दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये टिका नहीं, क्योंकि जो संविधान के दायरे में आता है वो यहाँ पर टिक नहीं पा रहा है। तो इसके लिए तमाम समितियां गठित की गई, कमेटी गठित की गई और मामला कोर्ट में गया। अब आपको ताजा हालात ये है कि महाराष्ट्र में इस समय लगभग 45 जगहों पर मराठा आरक्षण के नाम पे आंदोलन चल रहे हैं। शुक्रवार के दिन जालना में यही एक आंदोलन था जो काफी उग्र हो गया। वहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पत्थरबाजी हो गई और आंदोलन हो गया। अब तस्वीर ये है कि जगह जगह पर आगजनी हो रही है, चाहे वो महाराष्ट्र का बारामती हो, पुणे हो, नांदेड़ हो, औरंगाबाद हो या जालना हो। तो ऐसे पर सरकार आश्वासन दे रही है, यहाँ तक कि देवेंद्र फडणवीस ने माफी मांगी है कि पुलिस ने जो लाठीचार्ज की है हम उसके लिए माफी मांगते हैं। कुल मिलाकर कोई भी मराठा समाज को नाखुश करना नहीं चाहता है, लेकिन साथ ही साथ आरक्षण देने में भी सभी सरकारें अब तक असमर्थ नजर आई हैं। तमाम कमेटियां तो बनाई जा रही हैं, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकल रहा है। मौजूदा सरकार की भी हालत यही है। इसीलिए मौजूदा मुख्यमंत्री जो कि खुद मराठा समाज के हैं, एक उप मुख्यमंत्री जो कि खुद मराठा समाज के हैं, अजित पवार, इन्होंने आश्वासन तो दिया है कि वो आरक्षण के लिए कटिबद्ध हैं, लेकिन ये कब देंगे, कैसे देंगे, किस दायरे में रहकर देंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जाहिर है एक बड़ा वोट बैंक है, नहीं चाहेगी सरकार की वो नाराज हो और अलग जाए, और इसीलिए ये बयान देना पड़ा है कि हम इस बारे में सोच रहे हैं। मृत्युंजय, आप रहिएगा मेरे साथ। देखिए, इससे पहले शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने शिंदे सरकार पर बड़ा हमला बोला। जालना हिंसा पर यह बयान संजय राउत का सामने आया। उन्होंने कहा कि शिंदे, फडणवीस, अजित पवार पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि मंत्रालय में जनरल डायर ने आदेश दिए हैं। जो मंत्रालय में बैठे हुए हैं जनरल डायर, महाराष्ट्र में 3 जनरल डायर हैं, एक मुख्य, 2 डेप्यूटी। तो जनरल डायर कहकर किस तरीके से निशाना साधा है संजय राउत ने, सुन लीजिए जरा। मंत्रालय में बैठा हुआ जनरल डायर कौन है जिसने जालना में बैठे हुए बहुत ही शांततापूर्ण ढंग से जो आंदोलक हमारे बैठे थे मराठा समाज के, उनके ऊपर गोलियां चलाने के आदेश किसने दिए? महाराष्ट्र में एक नहीं 3 जनरल डायर है। एक मुख्य जनरल डायर है और 2 डेप्यूटी जनरल डायर है।
तो सुन लिया आपने संजय राउत को, और अब संजय राउत के वार पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार कर दिया है। वो कह रहे हैं कि घटना को लेकर राजनीति करना बिल्कुल गलत है। कुछ लोगों ने कहा कि मंत्रालय से आदेश दिया गया, ये गलत है, नैरेटिव बनाया गया। लाठीचार्ज के आदेश एसपी और डिप्टी एसपी देते हैं, लाठीचार्ज के लिए मैं माफी मांगता हूं। तो देवेंद्र फडणवीस की तरफ से संजय राउत के इस बयान पर पलटवार करते हुए वो कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है जो कि गलत है। कुछ लोगों ने कहा कि मंत्रालय से आदेश दिया गया, ये पूरी तरीके से गलत बात है। मी क्षमा याचना करतो, क्षमा मागतो। केवळ या घटनेचं राजकारण होणं हे देखील योग्य नाही। काही पक्षांनी, काही नेत्यांनी तोही प्रयत्न केला, जाणीवपूर्वक लाठीचार्जचे आदेश मंत्रालयातून आले, अशा प्रकारचा नरेटिव्ह तयार करण्याचा प्रयत्न झाला। लाठीचार्जचा आदेश देण्याचे अधिकार हे एसपी आणि डीवायएसपीच्या लेवलला असतात, त्याकरता कोणालाही विचारावं लागत नाही। तो राजनीति हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए इस मामले में। मृत्युंजय का रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय, जाहिर तौर पर विपक्ष के लिए तो ये एक बड़ा मुद्दा है और ऐसे तो जाने नहीं देंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर विपक्ष के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बैठे बैठे हाथ लगा है, वो भी तब जब एक गठबंधन की बात आ रही है और आने वाले समय में महाराष्ट्र में और मुंबई को लेकर 3 चुनाव होने हैं। तो ऐसे पर जो आक्रामक रुख है वो है गृह विभाग पर। गृह विभाग है देवेंद्र फडणवीस के हाथ में, तो टारगेट पर है सीधे देवेंद्र फडणवीस। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने भी इसका जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि ये जो लाठीचार्ज का फैसला होता है, ये इस पर कोई सरकार का कोई आदेश नहीं होता है। इसके पहले 2013 की घटना का जिक्र किया देवेंद्र फडणवीस ने, कहा कि 2013 में पुणे में किसानों पर फायरिंग कराई गई थी, फायरिंग की गई थी। तब उस समय पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री थे, तो क्या उनका आदेश था फायरिंग कराने का? तो क्या उन्होंने इस्तीफा दिया? इस प्रकार का सवाल उठ रहे हैं। सवाल पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी उठाया। अनिल देशमुख कह रहे कि मुझे जो पता चला है गृह विभाग से कि यहाँ गृह विभाग से जानकारी जो आदेश दिया गया था लाठीचार्ज करने का, पर यही गृह मंत्री हैं, पूर्व गृह मंत्री, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा भी रहा है कि जिन्होंने सचिन वजे को बहुत ईमानदार और कर्मठ पुलिस अधिकारी बताया था। तो जमकर राजनीति हो रही है। एक मौका मिला है विपक्ष को, और खास करके मौका तब मिला है जब कुछ समय बाद ही लोकसभा चुनाव होंगे, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है और यहां पर दल बदल की तो खिचड़ी हो गई है। तो ऐसे पर मौका मिला है टारगेट करने का देवेंद्र फडणवीस को। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने भी इसका जवाब दिया है, पर कुल मिलाकर आंदोलन एक तरफ है, उस पर हो रही राजनीति जमकर हो रही है। तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो आरक्षण की बात तो कर रहे हैं, हर कोई पक्ष में है, लेकिन कोई आरक्षण देने में सक्षम नहीं है और अब तक तो आरक्षण कोई दे नहीं पाया है। और यही तो गले की हड्डी बनी हुई है ना, जो दिखाई दे रहा है कि ना तो निगली जा रही है ना ही उगली जा रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।